आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त था। दरिद्र होने पर भी उदार था। परमेष्ठी की स्त्री का नाम था विमला। विमला धर्मपरायण और पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थीं। संतान भी विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब संसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान के भक्त भगवान में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते भी वो नाम जाप किया करता था। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह भी उसके द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगवाकर उस पर सोने के तारों के सहारे एक मणिक मूर्ति जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्ठी को बुलवाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनवाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगर पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रत्न जड़ित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उन वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। ऐसे तकिए को भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वह उन्हें बादशाह के घर ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उसके मन ने कहा, कितने सुंदर है ये तकिए। ये क्या एक सामान्य मनुष्य के योग है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक पे पहुंचने लगी, वैसे वैसे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगर किस काम का जो भगवान की सेवा में न लगे? परंतु मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उसी दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था।